Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna. Hare Jaya Gauranitai, Shri Shri Gauranitai, Shri Shri Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Shri Harinam Sankirtan की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 22।
एतवानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। माता है एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। इसका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंह अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्मम भागवतम, असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। यह सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है, धर्मः प्रोज्जित कैतवत्र। श्रीमद् भागवतम में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियाँ नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जो व्यावहारिक ज्ञान की पहुँच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण अर्थात भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब जब वह भक्ति करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। अपना शरीर त्यागने के बाद फिर उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसलिए भगवद गीता 8:15 में कृष्ण कहते हैं, मामुपत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है दशहरे का। यह श्री राम विजय उत्सव है। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण को मारा था और सीता को छुड़वाया था। तो हमारी जो हरि नाम के ऊपर चर्चा है उससे संबंधित ही हम थोड़ा उसी व्यू पॉइंट से, दृष्टिकोण से थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में। हमारे आचार्य कहते हैं कि सीता देवी एक बद्ध जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम सुनते हैं कि वो जब मारीच एक हिरण का रूप लेकर आए थे तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे ये हिरण चाहिए। अभी और 10 ही महीने बचे हैं तो क्यों ना इस हिरण को हम ले लें अभी अपने कब्ज़े में, और 10 महीने के बाद जा ही रहे हम अयोध्या तो ये हिरण हमारे आंगन में बहुत ही अच्छा शोभा देगा। तो ये जो हिरण है ये माया मृग है। वो मारीच राक्षस था जो हिरण का रूप लिया था। लेकिन बद्ध जीवात्मा आकर्षित हो जाता है माया के प्रलोभन से, जो चमकने वाली चीज़ है। वो इंग्लिश में कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर कोई चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है उसे आकर्षित हो जाता है। तो वो आकर्षित हो गई। भगवान राम को छोड़ के वो हिरण्य की अभिलाषा की। तो राम जी उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए फिर निकल पड़े। लक्ष्मण को सुपुत किया। तो गुरु को सुपुत करते हैं कृष्ण एक जीवात्मा को, लक्ष्मण जी गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर वो गए हिरण की खोज में। और फिर जब मारीच को तो भगवान ने मार दिया, मारीच तो था राक्षस, वो जोर से चिल्लाया सीते लक्ष्मण बचाओ। तो सीता देवी ने सुना, सोचा अरे मेरे पतिदेव स्वामी खतरे में। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से निवेदन किया जाओ लक्ष्मण तुरंत जाके राम जी को बचाओ। लक्ष्मण कहे भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता, आप चिंता मत कीजिए, ये तो कुछ माया जाल है। वो कहे नहीं आप जाओ, आप मुझसे भोग करना चाहते हो शायद, इसलिए आप नहीं जा रहे, एकांत में देखकर मेरा भोग करना चाहते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा तो वो चले गए। लेकिन जाने के पहले उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा डाल दी। कहे कि आप इसके अंतर्गत रहिए जब तक मैं राम जी को लेके नहीं आता, इसके अंतर्गत आप सुरक्षित हैं। तो वो सीता देवी वहाँ सुरक्षित थी लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत। लेकिन माया का एक प्रतिनिधि रावण वो आ गया। वो तो माया के तो बहुत सारे 3 शस्त्र है वैसे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो उसके अंतर्गत जो लोअर मोड्स में रजोगुण का पूर्ण प्रतीक है वो है काम। और एक काम का पूरा मूर्तिमान स्वरूप रावण ही उधर प्रकट हो गया और सीता देवी से भिक्षा की मांग की। तो ये भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो देखा तो लक्ष्मण रेखा को वो क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ उनको आग जलन महसूस हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपको ही आना चाहिए भिक्षा देने के लिए। एक जो दानी व्यक्ति होता है उसको भिक्षुक के पास जाकर दान देना होता है, तो आप यहाँ आकर मुझे दान दीजिए। तो सीता देवी उलझन में पड़ गई, अभी क्या करें, मुझे तो ये बाउंड्री दिए उसको क्रॉस नहीं करना है। तो उन्होंने फिर गुरुदेव के वचन लक्ष्मण देव उसके भी वो बाहर चले गए। और जैसे ही चले गए फिर तो माया तो हड़प लेगी। तो रावण ने उनको अपहरण करके लंका लेके गए। तो इस तरह से एक बद्ध जीवात्मा भी जो कृष्ण को छोड़कर माया से प्रलोभित होता है और गुरु के निर्देशन में भी कार्य कर रहा है, लेकिन अगर गुरु के आज्ञा के उपदेशों के विपरीत बाहर चला जाए तो अपने आप को खतरे में डाल देता है। और ये जीवात्मा का एक साधक का भी काफ़ी बार होता रहता है, वो माया में गिर जाता है तो पतन हो जाता है उसका। कभी भौतिक, कभी स्थूल हो सकता है, कभी सूक्ष्म हो सकता है, लेकिन पतन बीच बीच में होता रहता है। जैसे ही गुरु की आज्ञा को तोड़ देता है फिर वो
पतन हो जाता है। और फिर उसको अशोकवन, अशोकवन क्यों है? वो तो शोकवन ही है, क्योंकि 10 महीने तो सीता वहाँ रोती रही। लेकिन एक कार्य उन्होंने किया, एक यानी वही कार्य किया एक तरीके से, भगवान राम जी का नित्य रूप से उन्होंने स्मरण किया। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो बहुत दृढ़ थी वो, कुछ खाए नहीं, पी नहीं, स्नान भी नहीं की, 10 महीने के लिए शोकमग्न रही और भगवान राम जी का ही स्मरण करती रही। तो फिर इसी कारणवश फिर हनुमान जी भी आए उधर और उनको सांत्वना दी, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ही आपके स्वामी राम जी आएंगे और आपको फिर यहाँ से छुड़वा कर लेके जाएंगे। फिर राम जी आए भी, सेतु बांधा गया और फिर राम जी ने आज ही के दिन रावण जो काम का मूर्तिमान स्वरूप है उसका वध कर दिया। तो उसी को राम विजय उत्सव भी कहते हैं। राम जी का विजय हुआ और जो माया के प्रतिनिधि है उनका नाश हो गया। तो उसी दिन माधवाचार्य भी प्रकट हुए। तो माधवाचार्य क्योंकि हनुमान जी हैं त्रेता युग के, द्वापर युग के भीम जी हैं, तो वही कलयुग में फिर एक आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, माधवाचार्य के रूप में, जिनका बचपन का नाम वासुदेव था। तो वो हनुमान जी राम का विजय हो इसी के लिए जीवन भर कार्य करते हैं, इसलिए उन्होंने आज का ही आचार्य है वो अपना आविर्भाव दिन चुन सकते हैं। तो उन्होंने आज का ही पवित्र दिन को, क्योंकि अपने स्वामी की विजय अर्थात उनका तो बड़ा सहभाग था उसमें, तो उसी दिन वो प्रकट हो गए। बचपन का नाम वासुदेव था। वो मध्यगेह भट्ट जो पाजा का क्षेत्र जो है उड़पी से करीबन 30 किलोमीटर वगैरह, तो वहाँ पे उनका प्रकट जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। और है तो ये पवन के ही अवतार, तो बहुत ही विस्मयकारी ये बच्चे थे, विशेषी। तो बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं, तो लेकिन हम थोड़ा हरि नाम के ऊपर भी चर्चा करना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका बचपन के जो वासुदेव थे छोटे ही बालक थे, तो एक बार उनकी माँ को बाहर जाना पड़ा किसी कारण से, तो अपनी जो बेटी थी, बड़ी बेटी, उनको कहा कि अपने छोटे भाई का थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि छोटा बच्चा है, ध्यान देना होता है, तो मैं आती हूँ बाजार। तो वो गए तो इधर ये जो बच्चा है थोड़ी देर के बाद रोने लगा। तो ये बहन, उनकी बड़ी बहन, थोड़ा उनको सहलाने लगी। अभी बच्चे को चुप करना होता है, उसको पता है माँ कैसे करती थी, तो वो सब ऐसे जो करते हैं सब किया उन्होंने, गोद में इधर लिया, थोड़ा घुमाया फिराया, लेकिन ये तो रोने बंद ही नहीं कर रहे थे। तो अभी उसको भूख लगी है तो कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने फिर जो घोड़े को देते ना चना, बहुत ही हेवी फूड रहता है, तो वो दिया और उन्होंने बहुत सारा चना खाया, बहुत चना खाया। तो फिर बाद में शाम को जब माँ आई तो ये बेटी ने कहा उनको कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने चना खिला। बोले कितना चना खिला? तो उतना चना खिला। बोले इतना चना? इतना तो पहलवान भी नहीं खा सकता, ये कैसे तुमने खिला दिए, मर जाएगा। लेकिन वो थोड़े मरने वाले वो तो हनुमान जी है, तो बहुत ही शक्तिशाली। ऐसे ही एक बार उनको किसी कारण से वो कुछ तो था जिसका ध्यान देना था उनको। माँ ने कहा इस चीज़ का कुछ तो कर्ड जैसा, दही जैसा था, इसको थोड़ा ध्यान दो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो वो गए, माँ गई, तो इनको भी थोड़ी देर में खेलने की इच्छा हुई। तो इन्होंने सोचा कि अभी ये कवर करके रखना चाहिए, नहीं तो धूल वगैरह पड़ेगी। तो क्या करें, वहाँ तो कुछ बर्तन दिख नहीं रहा था, तो एक बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा। अभी मैं अपने हाथ उतना फैला नहीं सकता, उतना बड़ा, ये हाथों का जितना दिख रहा है आपको, इससे डबल पत्थर हो, इतना मोटा। तो वो पत्थर को उठा के उन्होंने वो बर्तन के ऊपर रख दिया ढकने के लिए। बाद में माँ आई, बोली कहाँ है वो बर्तन? बोले वो ढक के रखा है मैंने। कहाँ? बोले इसके नीचे। बोले इसके नीचे? तो वो चकाचौंध रह गई, ये क्या बालक है। वैसे ही वो उधर एक उनका जो घर है पजाका क्षेत्र में, तो वो बीच में एक पर्वत है, तो पर्वत के उस पार वो खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ। तो एक बार उनके घर में, माँ के आंगन में, वहाँ एक सर्प आया, नाग। तो उसको देख के माँ एकदम डर गई और ज़ोर से चिल्लाई, वासुदेव। तो जैसे ही उस पार जो थे वासुदेव, जैसे सुना, वहाँ से ऐसी छलांग लगाई पूरे पर्वत के ऊपर से, एक ही क्षण में जैसे माँ ने पुकारा आए और तुरंत अपने जो पाँव का उनका जो भाग है नीचे का, उसके द्वारा उस सर्प को दबोच दिया उन्होंने और फिर उसको मार भी डाला। तो उसका भी उधर आज की तारीख में भी वो मंदिर है जहाँ वो उन्होंने उसका उद्धार किया था। तो ऐसे ही बहुत ही दिव्य बालक थे। और बाद में जाके फिर लंबी कथा है, लेकिन उनका एक विशेष अंग है, उन्होंने, क्योंकि वो एक आचार्य है, तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय, उसके पहले हम मध्व संप्रदाय में आते हैं। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान
दिया ब्रह्मा जी को, जो हमारे पहले आचार्य हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि, जो उनके शिष्य भी हैं, नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को, और व्यासदेव के शिष्य फिर मध्वाचार्य रहे। तो व्यासदेव तो हुए 5000 साल पूर्व और मध्वाचार्य हुए बस 1000 साल पूर्व। तो 4000 साल के बीच में गैप कैसे भर दिया गया? तो वो मध्वाचार्य अकेले ही कर सकते थे। तो वो एक बार बड़े होने के बाद तो वो अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय की तरफ जाना चाहते थे। तो उनके शिष्य कहे कि गुरु महाराज हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। बोले नहीं, ये आपका काम नहीं, आप मत आओ। नहीं नहीं, हमें आना है। तो फिर वो बोले ठीक है आ जाओ। तो वो पीछे जा रहे थे, लेकिन बाद में हिमालय में जैसे ऊपर ऊपर जा रहे थे, चोटियों के ऊपर, तो हवा का ऐसा झोंका आया और वो सब शिष्य उड़ के वापस अपने कैंप में गिर गए और माधवाचार्य अकेले। और जैसे वो चले गए तो माधवाचार्य तो एक चोटी से दूसरे चोटी के ऊपर छलांग मारते मारते फिर वो व्यास गुफा में गए और अपने गुरु महाराज के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और उनसे शिक्षाएं ली। बाद में उन्होंने टीका टिप्पणी की, भगवगीता वगैरह। तो वैसे ही हमारी परंपरा ये जारी रहती। हालांकि बीच में 4000 साल का गैप है, लेकिन वो गैप मध्वाचार्य ने भर दिया। तो ये जब 8 साल की उम्र के थे तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। अरे संन्यास बेटे, संन्यास मत लो भाई, है ना, हमारा क्या होगा, है ना, तो कृपया संन्यास मत लो। बोले नहीं नहीं, मुझे संन्यास लेना है, आपकी आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, हम नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो एकलौते बेटे हो हमारे, तो एकलौते बेटे को कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा बच्चा होता तो ठीक है, हम छोड़ देते थे आपको। बोले ठीक है, फिर हम राह देखेंगे आपके दूसरे बच्चे होने की, फिर मैं जाऊँगा। तो पिताजी को सोचा ठीक है, बचपन कर रहा है, शायद बाद में भूल जाएगा। तो बाद में वो करीबन जब 11 या 12 साल के हुए तो उनके पिताजी को दूसरा पुत्र प्राप्त हुआ। तो जैसे पुत्र प्राप्त हुआ वो कहे कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए, मुझे संन्यास लेना है। बोले नहीं, आप नहीं जा सकते, संन्यास नहीं ले सकते। बोले नहीं, आपने शर्त डाली थी कि आपका दूसरा बेटा होता तो मुझे छोड़ देते, तो आपका दूसरा पुत्र प्राप्त है तो मुझे छोड़ दीजिए। वो कहे नहीं, हम नहीं आपको आदेश देंगे। वो कहे पिताजी मैं संन्यास लूँगा ही लूँगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो उनका वो जो निर्धार था, कॉन्फिडेंस, वो देख के पिताजी एकदम हक्का बक्का रह गए। वो जानते थे हमारा पुत्र कोई स्वाभाविक सामान्य बालक नहीं है। तो फिर गिड़गिड़ाते हुए अपने बच्चे के चरण में ही गिर गए। बोले बेटे मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कृपया बाहर मत जाओ, संन्यास मत लो। बोले पिताजी आपने मुझे संन्यास के लिए परमिशन दे दिया। बोले नहीं, मैंने नहीं दिया। बोले नहीं पिताजी आपने दे दिया। बोले कैसे? एक ही स्थिति में पिताजी अपने पुत्र के सामने झुक सकते हैं वैदिक नियम के अनुसार, अन्यथा झुकना नहीं चाहिए पिताजी को पुत्र के सामने। जब वो पुत्र सन्यासी होता है तभी पिताजी अपने पुत्र के चरण में झुकते हैं, सर झुकाकर। और आप मेरे चरणों में पहले से झुक गए, तो इससे साबित हो गया कि आपने सन्यास के लिए मुझे अनुमति दे दी, तो मैं चला। और वो तो रुकने वाले तो थे नहीं, तो चले गए। अन्य बहुत सारी लीलाएं उनकी, लेकिन फिर उनका ऐतरेय उपनिषद के प्रति बहुत ही लगाव था। तो है तो हनुमान जी, तो ऐतरेय उपनिषद के श्लोक गाते गाते उनको बहुत ही आनंद आता था, इतना तक कि उनको काफ़ी बार चैलेंज किया गया था। तो अलग अलग समय अलग अलग रूप से उन्होंने उसको लिया था। तो एक बार उन्होंने 2 पहलवान थे बहुत, एक गांव में, उन्होंने तो पूरा भारत भर भ्रमण किया। तो एक जगह पे वो जो पहलवान लोग थे, कुछ लोगों ने उनको चैलेंज किया था, आपके ऐतरेय उपनिषद में आपको इतना रुचि है, आपको इतना उसके ऊपर विश्वास है, तो क्या इसका अनुभूति है, क्या इसकी आप बताइए, कैसे आपको इतना है। बोले आप मुझे रोक नहीं सकते ऐतरेय उपनिषद के श्लोकों को गाते हुए। तो वो कहे ठीक है, फिर कैसे साबित करेंगे। वो बोले कि ठीक है, आपके जो पहलवान हैं वो मेरा गला दबा दे और मैं ऐतरेय उपनिषद गाता रहूँगा, वो गला दबा कर मेरा ऐतरेय उपनिषद का जो गायन है उसको बंद कर दे। तो फिर वो बैठ गए और ऐतरेय उपनिषद के श्लोकों को गाने लगे एक के बाद एक। तो 2 तरफ 2 पहलवान खड़े हो गए और उन्होंने उनका गला दबा दिया पूरा। एक ही आदमी गला दबा दे और वो भी पहलवान, तो क्या हो जाएगा व्यक्ति का। और ये तो दोनों तरफ से पूरा उन्होंने दबोच लिया। लेकिन मध्वाचार्य तो रुके ही नहीं, वो तो ऐतरेय उपनिषद के श्लोक गाते ही गाते गए और ये पूरे पसीने पसीने हो गए, बाद में थक कर नीचे गिर गए। बोले ये कोई अलग ही आदमी है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे एक जगह पे उन्होंने अपने अंगूठे के पाँव के अंगूठे को नीचे रखा। बोले एक दूसरे पहलवान को बोला इसको हिला के दिखा। वो हिला के बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया, वो भी हार गया। तो ऐसे बहुत शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया। और बाद में उडुपी में ही स्थित उनका वो स्थान है,
तो वहाँ पे जो अनंत वासुदेव का मंदिर है, एक्चुअली उसी के पिलर पे ही एक आदमी उनके आविर्भाव के पहले ही भगवान के ही इच्छा से कुछ आवेश आकर वो पिलर के ऊपर, गरुड़ स्तंभ के ऊपर चढ़ गया और उन्होंने ऐलान किया था अभी बहुत ही जल्द एक बहुत महान विशेष व्यक्ति यहाँ आविर्भाव होने वाले हैं पासी में। तो वो व्यक्ति वो माधवाचार्य रहे, अर्थात वो जो नीचे उतरे तो लोग बोले अरे गरुड़ स्तंभ के ऊपर कैसे चढ़ गए, तुम क्या बक रहे थे? बोले क्या हुआ? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे तुमने कहा। बोला ऐसे? मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो भगवान ने उनको इस्तेमाल किया था, उनके द्वारा मध्वाचार्य के आने होने वाले आविर्भाव के बारे में पहले से ही बताया गया था। तो उसी मंदिर में, अनंत वासुदेव के मंदिर में वो बैठे थे और वही प्रवचन दे रहे थे अंतिम समय में। तो प्रवचन देते समय उन्होंने कहा था कि मैं अपने क्या कहते हैं उसको, आविर्भाव और फिर तिरोभाव, जो मेरा अप्रकट हो जाऊंगा मैं, तो मैं अपने गुरुदेव के साथ व्यास गुफा में हिमालय में जाके उनके साथ रहूँगा, तो चिंता मत करना। तो ये पहले से पता था। तो एक बार वो प्रवचन दे रहे थे अनंत वासुदेव मंदिर में, तो प्रवचन देते देते वो भाव विभोर हो गए और अचानक वहाँ से अदृश्य हो गए और उनके इसके कंधे के ऊपर जो चद्दर थी वो नीचे गिर गई। ऊपर से पुष्प वृष्टि की देवताओं ने, और सभी शिष्य देखते रह गए ये क्या हो गया, कहाँ गए गुरुदेव, और अदृश्य हो गए और वो आए नहीं। तो उनको समझ में आ गया कि चले गए वो माधवाचार्य अपने गुरुजी व्यासदेव के साथ वहाँ पे रहेंगे उनके ही गुफा में, हम उनको अभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर माधवाचार्य ने माधव विजय, उनके ऊपर ग्रंथ लिखा गया है, उनकी जीवन चरित्र वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी सारे उस समय के जो मायावादी लोग वगैरह थे उनका बहुत ही खंडन किया। वो बैठते भी थे प्रवचन को तो ऐसे बैठते थे, द्वैतवाद, दो जीवात्मा और भगवान ये एक नहीं है, ये अलग है। तो बैठते भी ऐसे थे हमारे आचार्य जैसे ना तो हर क्षण प्रचार, तो ऐसे बैठते थे दो करके। तो मध्वाचार्य का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी ये जो परंपरा है अखंडित रहती है, अन्यथा ये 4 साल का गैप कौन भर सकता है। तो भगवान की ही नियोजन से वो आज के दिन प्रकट हुए, हनुमान जी है साक्षात। तो हम हमारी पहले की चर्चा थोड़ी आगे जारी रख रहे हैं आप सभी के आशीर्वाद से, क्योंकि हरि नाम ही सार है वो दशहरा हो, दिवाली हो या जन्माष्टमी हो, बिना हरि नाम के वो हम उसको मना नहीं सकते। तो हरि नाम नहीं है तो जान नहीं है, जो हरि नाम नहीं लेता वो मुर्दा है। तो हरि नाम ही थोड़ा स्पंदित होना चाहिए हमारे हृदय में, हमेशा वाइब्रेट होना चाहिए। तो हम थोड़ा हरि नाम की हमारी चर्चा आगे जारी रखते हैं। जो लास्ट में हमने देखा था, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो ये अर्थात बड़ा ऊपर का भाव है। ये राग मार्ग में जो व्यक्ति है उसका हृदय तिष्ठन व्रजे, हमेशा वृंदावन में रहता है। वृंदावन में वो वृंदावन से बाहर कभी आता ही नहीं। जैसे हम पहले दिन कहे थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते थे मेरा मौन वृंदावन, मेरा मौन वृंदावन, रथ यात्रा में विशेषता। तो हमारा मन वृंदावन में प्रवेश होने के लिए हमें लालायित रहना चाहिए। अर्थात जो राग मार्ग में पहुंचता है, जो वैधि साधन भक्ति से प्रगति करते करते राग मार्ग में, अर्थात वही रागानुग मार्ग में जब प्रवेश करता है तो वो वृंदावन में रह सकता है। तिष्ठन व्रजे, वृंदावन में रहकर तद अनुरागी जनानुगामी, वहाँ के किसी पार्षद को अपने स्वामी, अपने हीरो या हीरोइन मानकर वो भक्ति करता है आजीवन, वहाँ से लेके अंतिम काल तक। आगे वो भाव भक्ति प्रेम भक्ति में प्रवेश करेगा। तो ये सब हम साधक होने के नाते हमारे लक्ष्य है। तो लक्ष्य हमें पता होने चाहिए, बार बार उसके बारे में सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अन्यथा व्हेन गोल बिकम्स हेजी वन गोज क्रेजी, जब हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है तो हम पागल बन जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद की किताब बार बार पढ़ना, रोज़ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर हम भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, ये हमारे चरम लक्ष्य को भूल कर हम फिर इस भौतिक दुनिया में सेटल होने का, स्थित होने का प्रयास करेंगे। वो साधक के रूप में हम सोचेंगे अरे उसका स्मार्टफोन आ गया, मेरा क्यों नहीं, उसकी कार आ गई, मेरी क्यों नहीं, अरे उस ब्रह्मचारी को केबिन मिल गया, वो तो मेरा जूनियर है, मेरा क्यों केबिन नहीं, मेरा भी होना चाहिए। फिर हम प्रेसिडेंट के पास जाके झगड़ा करेंगे, प्रभु जी उसको मिला मुझे क्यों नहीं भाई, हाँ मैंने क्या पाप किया, हाँ मैंने भी प्रचार किया, बताइए कौन सा पैरामीटर है जिसके बलबूते पे उसको केबिन दिया, मुझे नहीं।
मैं भी वो पैरामीटर में एक्सेल करके दिखाता हूँ सबको। तो इस तरह से हम इस भौतिक दुनिया में जो सेटल होने का प्रयास करेगा वो वृंदावन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे कि ये भौतिक दुनिया एक टॉयलेट के समान है, जल्दी से अपना बिजनेस ख़त्म करके बाहर निकल चलो। तो जिसकी चेतना इस भौतिक दुनिया में अटक गई है वो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए अपात्र है। तो इसलिए यहाँ से दूर होना होगा, है ना। जैसे हम वो विमान की पहले दिन चर्चा किए थे, तो विमान वो बादलों के परे जाने को डर रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है, क्योंकि नीचे का सब कुछ जो दिख रहा है आपको वो बंद होने वाला है। तो हम भौतिक संसार से जितना आ सकते हैं उतना हम वो बादलों के ऊपर जाने का विमान उड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हमारे चेतना रूपी विमान की ये जो उड़ान है ये भौतिक संसार रूपी आसक्ति के परे होकर आसमान में ऊंचाई में उड़नी चाहिए। ये जो मैंने एनालॉजी बताया था हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में पुणे में, तो दूसरे दिन ही भागवतम जपा के बाद भागवतम के बाद मैंने कुछ ब्रह्मचर्यों को पूछा तो आज आपकी चेतना की विमान की उड़ान कैसी रही। तो कुछ भक्त मुझे बोले प्रभु जी मेरा विमान ऐसा उड़ा और रनवे के अंदर ही घुस गया पूरा। ऊपर बादल की बात क्या कह रहे थे आप, वो बादल के पास पहुंचा भी नहीं, वो रनवे के अंदर घुस गया अंडरग्राउंड। मैं बोला कहाँ पहुंचा, पाताल में पहुंचा कि रसातल तक ही पहुंचा। तो इस तरह से हमारी चेतना ऊपर उठ नहीं पाती, क्योंकि हम जो हमारे दिन भर में चेतना है ठीक रखते नहीं या अपराध करते हैं, तो उड़ान तो नामुमकिन है। तो इसलिए अपराधों से बचना चाहिए। तो ये जो आसक्ति है इस भव संसार से हमें निकालनी होगी। तो जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वो उदाहरण देते थे, वो एक विवाह की जो पार्टी थी उनको जाना था, ब्राइड ग्रूम वालों को, जो लड़की है उनके घर गांव में। तो गंगा, बंगाल की बात है, तो गंगा के प्रभाव से नीचे की तरफ उनका गांव था। तो थोड़ा समय लगता था, तो वो नौका में रात को बैठ गए। सुबह सुबह शादी की तैयारी करनी थी, तो उन्होंने वो नाविक को पूछा कि पहुंचा दोगे क्या उस गांव में। तो बोले हाँ चिंता मत कीजिए, वो तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस आप चिंता मत कीजिए, आप बैठ जाइए सब। तो सब बैठ गए। बोले हम सब बहुत थक गए, क्योंकि विवाह के पहले भी बहुत सारी तैयारी होती है, ठीक से नींद नहीं होती लोगों की। तो कहे क्या हम सो सकते हैं क्या। बोले चिंता ही मत कीजिए, मैं बिल्कुल चला रहा हूँ ना, पहुँचा दूँगा आपको। बोले ठीक है, फिर सुबह जल्दी जल्दी पहुँचाना है। बोले चिंता मत कीजिए। तो वो सब सो गए। सुबह उठे, बंगाल में जल्दी ही हो जाता है, सूरज आ जाता है। तो देखा पंछी वगैरह वो कर रहे हैं अपनी आवाज़, और देखा तो है कहाँ, वहीं पे है। बोले अरे तुमने हमें फंसाया, तुमने नौका चला ही नहीं रात भर, तुम भी सो गए। बोले नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, देखिए मैं पसीना पसीना हो गया और अभी भी चला रहा हूँ, रात भर चला रहा था, पता नहीं ये कैसे रह गए हम। तो उन्होंने देखा उसके चेहरे से ये तो फंसा नहीं रहा है, शायद काम किया है, इतना पसीना पसीना हुआ है। तो कुछ लोग बोट से उतरे और नीचे जाकर देखा तो वो जो क्या कहते हैं लंगर, तो लंगर तो उठाया नहीं था, वो तो ज़मीन में ही लटका हुआ था। तो उसके कारण कितना भी आप नौका चलाइए आवेश में आकर, वो नौका तो आगे जाने वाली नहीं, वहाँ थोड़ी हिलेगी डुलेगी, लेकिन वो आगे नहीं जाने वाली। तो इस तरह से वो बेचारे रह गए। तो अर्थात हमारा भी भगवान के साथ विवाह होना है, हम प्रकृति है, तो विवाह में हमें पहुँचना है जल्द से जल्द। लेकिन अगर हम आसक्ति बनाए रखेंगे इस भवसागर से, जो लंगर है उसको नहीं निकालेंगे तो संभव ही नहीं। तो फिर कितना भी रगड़ते रहे हम, तो फिर नहीं जा सकते। तो इसलिए इस आसक्ति से दूर होना होगा। तो आसक्ति को दूर कैसे कर सकते हैं, ये भगवान के महान भक्तों से आसक्त होकर ही हो सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छा एक एनालॉजी सुना, एक भक्त ने मुझे बताया SMS में। तो उन्होंने बताया कि श्रद्धा ये हमारे भक्ति में जीवन में, ये जैसे स्कूटर में आपने देखा है, इट इज़ लाइक इनिशियल किक इन द स्कूटर। स्कूटर चलानी आपको पता है, पाँव से उसको, हाथ से भी नहीं, थोड़ा जोर लगता है, हाथ में करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पाँव से जोर से हम किक मारते हैं उसको, तो किक मारते हैं तो झट से वो शुरू हो जाता है और फिर हम बैठ जाते हैं और चलाते हैं आगे। तो बोले श्रद्धा ये वो स्कूटर में इनिशियल किक के समान है, लेकिन साधु संग वो ईंधन है, वो फ्यूल है, टैंक में पेट्रोल हो डीजल हो, वो है जिसके द्वारा वो लगातार स्कूटर चली जा सकती है। तो स्कूटर को किक सिर्फ शुरुआत में ही मारना होता है, जब वो बंद अवस्था में चालू करने के लिए। तो श्रद्धा से शुरुआत होती है एक साधक की, लेकिन साधु संग वो उसका वो ईंधन है, पेट्रोल या फ्यूल है, जिसके बलबूते गाड़ी आगे आगे जा सकती है। अगर साधु संग नहीं रहा, जैसे हमने देखा है पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया आपके टैंक का, रिजर्व गिरता है पहले, तब हमें वो इंडिकेशन होता है कि जल्दी से पेट्रोल भर लो, नहीं तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे जीवन में भगवान इंडिकेशन दे देते हैं। जब हम भजन भी कर रहे हैं
तो हमें समझ में आता है कि मेरे भजन में कुछ पावर है ही नहीं, ये पावरलेस हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ क्या है? साधु संग नहीं हो रहा है। हम बोले नहीं नहीं, मैं तो साधुओं के संग में, मैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हूँ, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। साधु संग में हैं लेकिन साधु संग ले नहीं रहे। खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम कल भी चर्चा किए थे। खुद का प्रयास और भगवान की कृपा का समन्वय होना चाहिए। तो हम ले नहीं रहे। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये 3 चीज़ों में से एक ना एक तो ज़रूर मिसिंग है या कम हो गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये एक साधक को इसका एनालाइज करना होगा कि क्या समस्या है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि जो आसक्ति है, इससे अगर दूर होना है, यानी इस भौतिक संसार जो आसक्ति है उससे दूर होना है, तो एक साधु से आसक्ति होनी चाहिए या साधुओं से आसक्ति होनी चाहिए। जैसे कपिल देव अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुः सएव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कि ये जो आसक्ति है इस भवसागर में बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं कि प्रसंगम अजरम, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में व्यक्ति शिथिल गिर जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अजरम ये जरा के विरोध में है, शक्तिशाली। तो इस भौतिक संसार में या एक व्यक्ति के जीवन में आसक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली रहती है ना, वो यहीं पे रह जाता है। प्रसंगम अजरम पाशम, वो पाश बन जाता है, नूज़, जैसे कि गले में अगर पाश डाल दे कोई और खींचे तो व्यक्ति सफोकेट हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता और ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो आसक्ति है इस भवसागर में, वो व्यक्ति को मार देती है, चोक कर देती है। तो ऐसे कौन कहते हैं? आत्मनो कवयो विदुः, जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने ये कहा है, साधु संतों ने कहा है। लेकिन वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो, वही आसक्ति अगर एक साधु के प्रति लगाया जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे पूरी तरह से। तो हमारे जीवन में क्या ऐसा कोई साधु है जिससे हम आसक्त हैं, जिसके लिए हम इस भवसागर की किसी भी आसक्ति को छोड़ने को तैयार है? हम प्रायः हमारे जीवन में रोज़ाना के तौर पे किसी न किसी चीज़ से ज़रूर आसक्त हो जाते हैं। जैसे अभी मुझे उन्होंने गेस्ट हाउस में एक रूम दिया है उधर, तो थोड़ा तो आसक्ति हो ही जाता है। हमारा उधर टॉवेल डालने का एक जगह है, धोती सुखाने का एक जगह हो गया है, सोने का एक जगह हुआ है, बैठने का, जप करने के लिए हमने एक पैसेज उसके लिए चल के हुए दिन में, उसको भी ढूंढ के निकाला। तो ऐसी चीज़ों में हमारा थोड़ा आसक्ति हो जाता है। आके इधर 3 ही दिन हुए हैं लेकिन थोड़ी आसक्ति जम गई है। लेकिन इसको हम छोड़ सकते हैं क्या? उस रूम को जहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, सोना खाना पीना जो भी है, हाँ, एक वो वही होगा, तभी होगा जब हम किसी साधु से आ सकते हैं। तो हमारे पूना में बहुत सारे साधु हैं और एक महान साधु आए हैं, हिज ग्रेस संकर्षण दास अधिकारी प्रभु, शिल प्रभुपाद के शिष्य, गृहस्थ गुरु भी है, वो ईमेल गुरु कहते हैं उनको। तो वो कल ही आए हैं, मुझे उसके लिए इधर आना नहीं था, लेकिन प्रभु जी ने कहा तो हमने कहा ठीक है चलो, कुछ तो हमें करना भी चाहिए सेवा, तो फिर हम आ गए। लेकिन उनके संग के लिए हम बहुत ही लालायित थे, हाँ, तो हमें जाना है, उनका संग लेना है। तो एक साधु से आसक्ति है तभी हम इस भौतिक संसार की जो आसक्ति है, वो रूम हो या कोई भी हो, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये जो साधु से आसक्ति है, ये हमारे जीवन में प्रगति का लक्षण है। तो ऐसे महाप्रभु के ही कितने सारे पार्षद थे, वो महाप्रभु से इतने आसक्त थे। ये आसक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उस साधु के प्रति जब आसक्ति होती है तब हमारे भव संसार में हमें विरक्ति पैदा होती है। तो विरक्ति तो हर किसी को होनी चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं ऊपरी रूप से लगता है प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन अंदर से उनके हृदय को विरक्ति में ही होना होगा। और वो होता भी है, क्योंकि मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं, नशा नहीं, कितनी सारी भौतिक चीज़ें जो बाहर के लोग वाले करते हैं, वो हमारे इस्कॉन के गृहस्थ उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंदर से हमें वो विरक्ति हो, क्योंकि महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तगणों को कैसे पहचान सकते हैं? वैराग्य प्रधान, उनका प्राथमिक जो लक्षण है वो वैराग। तो महाप्रभु जब भी प्रवास के लिए निकलते थे, उनके काफ़ी सारे गृहस्थ शिष्य थे, गृहस्थ भक्त अनुयायी, तो वो साथ में चल पड़ते थे। तो कुछ देर के बाद, पहुंचने के बाद महाप्रभु रुक जाते थे, उनकी तरफ मुड़ के देखते थे और कहते थे, आप में से किसी ने कुछ मुद्राएं वगैरह लाई हैं, कुछ पैसे लाए हैं? वो कहते नहीं महाप्रभु, आपने कहा है कि भगवान के ऊपर ही आधारित रहना है, ऐसे कुछ पैसे वगैरह उसके ऊपर आधारित नहीं रहना है, तो हमने तो कुछ लाया नहीं। बोले हाँ तो ठीक है, तो चलो साथ में, अगर किसी ने कुछ पैसा लाया तो वापस चले जाओ।
मेरे साथ नहीं आ सकते आप। तो इतने गृहस्थों के लिए ये था उनका प्रमाण। और महाप्रभु कहे भी पूरी में कि मुझे जो मैं किसके घर में प्रसाद लूँगा, वही जो लखपति है उसके घर में। तो महाप्रभु के सभी अनुयायी तो हक्का बक्का रह गया, अरे लखपति, हम तो हज़ारपति भी नहीं, हम तो रोडपति है, ऑलमोस्ट रोड के ऊपर रहते हैं, है ना। तो सब कुछ छोड़ के 4 महीने के लिए चातुर्मास के लिए पूरी चले जाते थे, उनके पास क्या था, कुछ नहीं था। तो वो बेचारे हताश हो गए। तो महाप्रभु ने समझाया कि नहीं, लखपति यानी रोज जो हरि नाम का 1 लाख महामंत्र का जप करे वो लखपति है। तो सब खुश हो गए, हरि बोल। तो वो तो सब कर ही रहे थे, रोज़ 1 लाख हरि नाम तो उनका चलता है, 1 लाख क्या बहुत ही चलता था। तो वो सब खुश हो गए कि हम उनको घर में बुला सकते हैं। तो ये विराग जो कहाँ है, तो इसके 2 डेफिनेशन बताए हमारे आचार्यों ने, यानी भौतिक संसार से विरक्ति, विराग, राग यानी आसक्ति, विराग न होना, आसक्ति न होना भौतिक संसार से। लेकिन दूसरा उसका परिभाषा बताया गया है विशिष्ट रूपेण राग, बहुत ही विशेष रूप से आसक्ति, वो किसके प्रति, कृष्ण के प्रति। और ऐसे सबसे बड़े वैरागी संसार में कौन है, वो है गोपियाँ। गोपियों से बढ़कर इस भव सागर में, भव संसार में या पूरे क्रिएशन में, सृष्टि में कोई और सन्यासी है ही नहीं। सर्वोत्तम सन्यासी दुनिया ने कभी देख रहे हैं या देखते रहेंगे, वो गोपियाँ है। इसलिए गोपियों की जो आराधना है कृष्ण भगवान की, उसको महाप्रभु ने कहा है कि रम्या काचितो उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पितः। इनके जैसे भगवान के कोई आराधक है ही नहीं, उनकी जो आराधना है सर्वोत्कृष्ट आराधना है। यही गोपियों को ही अपने आदर्श रखते हुए दुनिया के जो भी सन्यासी हुए और हैं और होंगे, वो सभी अपने जीवन में भगवान के प्रति आकर्षित होकर अपना जीवन बिता सकते हैं, इस भौतिक संसार से अनासक्त रहकर। तो इसलिए उनका जो चरित्र है वो पढ़ना, उनके बारे में सुनना, उनके पदचिन्हों पे चलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी एक प्रामाणिक भक्त के लिए। तो महाप्रभु के ऐसे कितने सारे हम देखते, वो जो गोपियाँ हैं, रात में भगवान ने मुरली बजाई, 12 बजे मध्य रात्रि में, वो जंगल में थे और वहाँ से मुरली बजाई, आवाज़ आई इनके कानों में, तो वो तुरंत निकल पड़े। कुछ गोपियाँ अपने बच्चों को संभाल रही थी, कुछ अपने पति को सर्विंग कर दिया, कुछ तो चल रहा था, सब कुछ छाड़ कर, घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो चले गई। अगर अभी हम सोए उधर रूम में और रात के 12 बजे यहाँ से मुरली का आवाज़ आया उधर, हम बोले अरे कौन है, कम से कम दरवाजे तो मंदिर के ठीक से बंद करो, आवाज़ हमें तकलीफ़ दे रहा है। तो हमें पसंद नहीं होगा भगवान अगर 12 बजे मुरली बजाए, तो हम फिर यहाँ साउंड प्रूफ सिस्टम बना देंगे जिससे कि हमें आश्रम में अच्छे से नींद आए रात को। हम थोड़े ना भाग कर जाने वाले हैं भगवान की मुरली वादन सुनने के लिए या उनके साथ नृत्य करने के लिए, इतना तो शरणागति है नहीं। लेकिन गोपियाँ इतनी महान भक्त हैं, रात के 12 बजे, और वो भी जंगल में। ये तो यहाँ आना, वहाँ से यहाँ रात में 12 बजे आ सकते, अगर किसी दूर के जंगल में जाना है तो कौन साहस करेगा कि जाना वहाँ, क्योंकि हिंस्र पशु रहते हैं वहाँ, और रात के समय तो घना अंधकार, और वो तो अंदर चलती गई, और थी तो स्त्रियों के शरीर में। हाँ, तो स्त्रियाँ तो और भी ये होंगी, और स्त्रियों के लिए जो उनका पातिव्रत्य रहता है, सती स्त्री के लिए अपने पति को घर को छोड़ के जाना दिन में। हम देखते हैं कि सीता जी के बारे में बाद में भी कमेंट हुआ था कि वो रावण के लंका में रही 10 महीने, और फिर कैसे राम जी ने उनको स्वीकार किया, क्या सबूत है कि वो पतिव्रता स्त्री है करके। तो वो तो 10 महीने रही, तो उतना आक्षेप, लेकिन वैदिक समाज में एक क्षण के लिए भी अगर स्त्री बिना पति के अनुमति अगर कहीं जाती है किसी और घर में, तो उसको अपतिव्रता माना जाता है। तो ये तो रातों रात चली गई थी। तो इसलिए ये बहुत ही महान भगवान की महान भक्त है, इनसे बढ़कर और कोई भक्त हुए नहीं। तो इसलिए वो हमारे आदर्श हैं, उनके पदचिन्हों पे चलेंगे तो फिर हम वैराग्य का जीवन जी सकते हैं, अन्यथा हमारे वैराग्य में बाधा आ जाएगी। तो महाप्रभु के ऐसे कितने सारे महान अनुयायी रहे जो इस समय थे उनके साथ, जो भगवान महाप्रभु से इतने आसक्त थे, महाप्रभु भक्त के रूप में थे। तो वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक भक्त से आसक्ति होनी चाहिए। तो एक है उनमें से सार्वभौम भट्टाचार्य। 4 भक्तों को महाप्रभु के साथ भेजा गया था अद्वैत आचार्य के द्वारा, शांतिपुर में जब वो संन्यास लेकर आए थे, 10 दिन रहे थे। तो उसके बाद जब वो जगन्नाथपुरी रहने वाले थे, तो नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये 4 को भेजा था। तो 5वें एक जो भक्त बने पुरी में, वो रहे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो महाप्रभु उधर गए थे, माघ महीने में उन्होंने संन्यास लिया, फाल्गुन में वो पहुंच गए इधर पुरी में, और चैत्र में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। और वैशाख के शुरुआत में ही उन्होंने ये बोला कि मैं जा रहा हूँ साउथ इंडिया में,
मेरे भाई को ढूंढने के लिए, विश्वरूप को। शायद उन्होंने संन्यास लिया है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उनको ढूंढ निकालूं। तो वो जाने के लिए अनुमति ले रहे थे, 4 भक्तों से तो लिया कैसे, तो वो तो तैयार नहीं थे, कैसे तो ले लिया। बाद में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से जाकर अनुमति मांगी। तो हालांकि वो नए भक्त थे, लेकिन फिर भी वो महाप्रभु जाते हैं, गृहस्थ थे वो, अपने घर में विग्रहों की आराधना कर रहे थे। और महाप्रभु उनको दंडवत करते हैं, कहते कि आप तो सन्यासी से भी बढ़कर है, क्योंकि आप भगवान के जो नियम दिए हुए हैं उसके अनुसार जीवन चल रहे। और मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ साउथ इंडिया, आपकी अनुमति चाहिए, मुझे अनुमति दीजिए। तो वो इतना आसक्त थे महाप्रभु से। आप सोचिए, चैत्र में उनका उद्धार हुआ है, ये वैशाख का शुरुआत है, 1 महीने से भी कम समय में इतना आसक्त हो गए थे वो। जैसे ही ये खबर सुने, वो क्या कहते हैं, शिरे वज्र पड़ी जदि पुत्र मरी जाए, तहाँ सही तुम्हारा विच्छेद सहन न आए। बोले शिरे वज्र पड़े यदि, हाँ मेरे सर पे अगर वज्रपात भी हो जाए, हाँ पुत्र मरी जाए, मेरा पुत्र मर जाए, तहाँ सही उसको मैं सहन कर सकता हूँ, तुम्हारा विच्छेद, तुम्हारे आपसे जो विरह है वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो इस तरह से विरह भाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भक्त के लिए। तो ऐसा विरह भाव अनुभव करना आध्यात्मिक व्यक्तियों से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम कह सकते हैं हमारी प्रभुपाद के प्रति वो विरह भाव है। प्रभुपाद को हम याद करते हैं, लेकिन हम शायद उतना याद नहीं करते 24 घंटा। हम कहेंगे हमारे दीक्षा गुरु से हमें उतना विरह होता है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में भी हम सोचते नहीं। प्रभुपाद तो कहे मैं तो अपने जीवन में एक क्षण भी अपने गुरु महाराज को नहीं बोला, वो तो उनके लिए ठीक है, लेकिन हमारा उतना है नहीं। तो हमारे आजू बाजू में ही ऐसे भक्त होने चाहिए रोज़ाना के तौर पे। हालांकि थोड़े दिनों के बाद वो शायद बदलते भी रहेंगे, थोड़े सालों के बाद, लेकिन ऐसे कोई ना कोई एक भक्त होने चाहिए हमारे जीवन में कम से कम, जिनसे हम बहुत ही आसक्त हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर अगर वो कुछ बोल दे तो वो जो अन्यथा हम चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं है, भौतिक चीज़, उसको छोड़ने के लिए अगर वो बोले तो हम तैयार हो जाए। ऐसे कोई ना कोई भक्त हमारे जीवन में होने ही चाहिए। नहीं है तो फिर हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये विरक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो अगर है, जैसे ये कह रहे शिरे वज्र पड़ी यदि, शिरे वज्र कैसे, कितना वो उसका तापमान रहता है, तुरंत हमारे शरीर के अंदर जो भी पानी है वो सब इवेपोरेट हो जाएगा, वो सब बाष्पीभवन हो जाएगा उसका, और शरीर जल के खाक हो जाएगा, कुछ बचेगा भी नहीं अस्थियाँ वगैरह विसर्जन के लिए। तो इतना वो वज्र शक्तिशाली होता है। वो कहते हैं कि वो मैं सहन कर सकता हूँ। जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको अपने पुत्रों के प्रति बहुत ही आसक्ति होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पुत्र भी मर जाए तो भी कुछ समस्या नहीं, लेकिन मैं आपसे विरह सहन नहीं कर सकता महाप्रभु। वैसे ही राजा प्रताप रुद्र जो भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत ही लालायित थे, तो उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से निवेदन किया था कि मुझे उनसे मिलाइए। वो कहे नहीं, वो बहुत ही विरक्त सन्यासी और वो राजा को देखना भी नहीं चाहेंगे, तो सपने में भी नहीं देखना चाहते राजा के साथ, कुछ रखना नहीं उनको संबंध, तो आप भूल जाइए। तो वो बहुत ही हताश हो जाते हैं और अपने हताश में वो कहते हैं जदि से ही महाप्रभु न पाई कृपाधन, किबा राज्य किबा देह सब अकारण। यदि से ही महाप्रभु न पाई कृपाधन, अगर उन महाप्रभु की अगर मैं कृपा रूपी धन को प्राप्त न कर पाऊँ तो किबा राज्य किबा देह, ये राज्य क्या है और ये देह क्या है, सब अकारण, ये सब यूजलेस है, निरर्थक है। मैं इसको कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, काना फाटा सन्यासी बन जाऊंगा मैं, कान को फाड़ कर उसमें हस्तिदंत का एक आइवरी का ये कर्ण कुंडल डालूंगा और बस सन्यासी के रूप में भीख मांगता रहूँगा, लेकिन मुझे ये राज्य में कुछ आसक्ति नहीं। तो वो इतना आसक्त थे कि वो कहते कि मैं इस भवसागर में रहना नहीं चाहता। वो कहते कि तहार प्रतिज्ञा मोरे ना करीबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तहा बिना छाड़ी बो जीवन। अगर उन महाप्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि मोरे ना करीबे दर्शन, मुझे दर्शन नहीं देंगे वो, तो मोर प्रतिज्ञा, मैं राजा प्रताप रुद्र ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तहा बिना छाड़ी वो जीवन, मैं उनके बिना ये शरीर को त्याग दूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम घबरा गए, ये क्या है, बड़े महत्वपूर्ण राजा है, उड़ीसा को यही बचा है नवाब हुसैन शाह से वगैरह। तो उन्होंने फिर बहुत सारे प्रयास किए, भक्तों ने, हम जानते हैं। तो ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए, भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उनके बिना मैं जीवन जी नहीं सकता। तो इस प्रकार का अगर हमारा दृढ़ निश्चय है तो हमारे जीवन में हमें बहुत ही लाभ हो सकता है। तो एक और चीज़, मैं जैव धर्म हाल ही में पढ़ा था, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसमें एक चीज़, एक श्लोक को कोट करते हैं जो हम सबको पता होगा शायद, जो भागवतम में आता है, शायद कृष्ण उनको दोहराते हैं भागवतम के कुछ अंतिम
इसमें अध्यायों में वो कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेषु विघ्नेषु स एव गोखरः। तो इसमें चार चीज़ें बताई गई, चार बुद्धियाँ। तो वो कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, जिसकी बुद्धि, पहली बुद्धि है यह है आत्मबुद्धि। तो आत्मबुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति क्या सोचता है, मैं ये शरीर हूँ। कैसा शरीर, कुणप, ये एक सैक है, एक थैला है, थैली है, किससे बना हुआ, तीन धातुओं से, कफ वात पित्त। तो जिसकी बुद्धि ऐसी है जो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ जो कफ वात पित्त से बना है, तो ये आत्मबुद्धि वाला। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधिहि कलत्रादिषु, तो ये दूसरी बुद्धि है उसकी, ममता बुद्धि, कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे इत्यादि, मेरा घर परिवार वगैरह, तो ये ममता बुद्धि है वो। और तीसरा कहते हैं स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति, ये तीसरा है इज्ज बुद्धि। इज्ज बुद्धि यानी ये सब वर्शिपेबल है। जैसे हमें बचपन में स्कूल में सिखाया जाता था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, हमारी माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी अधिक सम्माननीय है, ऐसे बचपन में हमें सिखाया जाता था, पैट्रियोटिज्म। तो उसके अंतर्गत जो सोचता है कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वो भूमि बहुत ही महान है, भारत भूमि, हाँ, या उज्जैन भूमि, अर्थात वो आध्यात्मिक रूप से है महान, लेकिन हम वैसा नहीं सोचते। मेरा भारत महान क्यों, क्योंकि मैं जन्म लिया हूँ ना, मैं पाकिस्तान में जन्म लूँगा तो मेरा पाकिस्तान महान। तो इस तरह से जो सोचे कि ये मेरी जहाँ जन्म हुआ है मेरा वो वर्शिपेबल स्थान है, तो वो इज्ज बुद्धि है। और फिर है स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जतु यह तीर्थ बुद्धि, ये तीर्थ बुद्धि चौथी बुद्धि है। यह तीर्थ बुद्धि सलीले न करिचित, उसकी क्या चेतना है, मैं अगर किसी पवित्र स्थान चला जाऊँ, आध्यात्मिक तीर्थ क्षेत्र, तो वहाँ के नदी में, पवित्र नदी में डुबकी लगा दूँ और फिर अपने पाप सब छोड़ दूँ उधर, फिर मौज मस्ती करूँ जीवन भर में ना। बस वहाँ के जो साधु संत हैं उनसे सुनना श्रवण करना, इसमें उसको बिल्कुल दिलचस्पी रुचि है ही नहीं। तो ये चार बुद्धियाँ हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म के अंतर्गत बताते हैं ये चार बुद्धि जो है, एक मध्यम अधिकारी भक्त है उसको अपने फेलो डिवोटिस के प्रति, अपने जो बाकी अन्य मध्यम अधिकारी उनके जो भक्त हैं उनके प्रति कैसे लगाता है, ये थोड़ा वो विश्लेषण देते हैं। जो चार चीज़ें हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं श्री उपदेशामृत के अंतर्गत, जो मध्यम अधिकारी है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, चार प्रकार के लोगों के प्रति चार प्रकार के उसके व्यवहार रहते हैं। तो प्रेम होता है भगवान के प्रति, ईश्वरेशु, तद अधीनेशु, जो भगवान के प्रति अधीन है ऐसे भक्तों के प्रति उनकी मैत्री होती है। फिर बालिशेशु, जो मासूम लोग हैं जो जानते नहीं हैं भगवान के बारे में वगैरह, तो उनके प्रति वो प्रेम मैत्री कृपा अर्पण करते हैं, उनके ऊपर कृपालु होकर उनको थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, हरि नाम हरि कथा हरि प्रसाद वो सब अर्पण करते हैं, उनको भक्त बनाते हैं। और फिर जो द्विशस्यु है, जो द्वेषी लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा, वो टालते हैं। तो ये जो मैत्री है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं जैव धर्म में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैसे मध्यम अधिकारी का व्यवहार है। तो हम सब कनिष्ठ अधिकारी हैं, तो हमें मध्यम अधिकारी बनना है, अर्थात कुछ मध्यम अधिकारी होंगे, कुछ उत्तम अधिकारी होंगे, वो हमें पता नहीं, हमारी कनिष्ठ बुद्धि कारण हमें सब कनिष्ठ ही लगते हैं, हम तो कनिष्ठ है ही हैं। तो हम कनिष्ठ अधिकारियों का अगर मध्यम अधिकारी बनना है तो उनके लक्षण पता होने चाहिए, कैसे वो व्यवहार करते हैं। तो ये चार चीज़ें आप में हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप मध्यम अधिकारी बन गए। अर्थात ये दूसरों ने कहना चाहिए, हमें नहीं खुद को कहना चाहिए मध्यम अधिकारी, लेकिन फिर भी। तो ये पहला है आत्मबुद्धि। अगर आप सोचो कि मैं भक्तों का ही हूँ, आई बिलोंग टू डिवोटीज, मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मेरा शरीर सब कुछ ये भक्तों का ही प्रॉपर्टी है, तो ये आत्मबुद्धि। ममता बुद्धि, भक्त मेरे हैं, मेरे एकमात्र ही परिवार सदस्य वाले ये भक्त ही है सब, जो अर्थात उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैं जनरल बोल रहा हूँ, सोचिए हमारे ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु, ये मेरे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, इनके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा भाव होना चाहिए। ममता बुद्धि। फिर इज्ज बुद्धि, तो इज्ज बुद्धि में डिवोटीज आर वर्शिपेबल। जैसे अभी वो पुजारी हमारे अभी चामर ढुलाए वगैरह, तो वैसे क्या मैं भक्तों की आराधना कर सकता हूँ, अगरबत्ती पूरा घुमा सकता हूँ 7 बार, और फिर 4 2 3 7 4 बार घी लैंप है उनके चरण कमलों को, 2 बार उनके नाभि कमल को, 3 बार उनके मुख कमल को, और 7 बार पूरे उनके शरीर को। तो हम तो वो तो प्रभुपाद को तो रोज़ करते हैं सुबह गुरु पूजा में, और साल में 1 बार व्यास पूजा के दिन अपने दीक्षा गुरु को भी करते हैं, वो ठीक है।
लेकिन कितने सारे शिक्षा गुरुओं और जो हमारे समवयस्किन भक्त हैं उनमें से कितने जनों की हम आरती करेंगे? आरती करेंगे क्या? बोले उनकी क्यों आरती करनी है? दे डोंट डिज़र्व, उनकी वो पात्रता नहीं है। तो ये हमारी समस्या है। ये जैसा ये भाव आया कि नहीं वो पात्र नहीं है, तो ये हमारा समस्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम मध्यमाधिकारी है ही नहीं। जैसे हम सोचते कि नहीं ये भक्ता की मैं आरती नहीं कर सकता, तो है नहीं, हमारा कुछ तो नहीं जम रहा है उधर। तो ये इज्ज बुद्धि है। और फिर तीर्थ बुद्धि, दिस डिवोटीज दे आर होली प्लेसेस पर्सोनिफाइड, है ना। उनकी सेवा छोड़कर मैं कहाँ वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी भाग रहा हूँ? नहीं, ये सब छोड़ता कहीं नहीं जाऊँ, ये सब छोड़ता प्राण हराऊँ, राधा कुंड तट कुंज कुटीर। तो ये भाव होना चाहिए कि ये सब भक्तों का संग छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं सकता। जाएगी तो मेरी लाश ही जाएगी बस। क्या वृंदावन, क्या मायापुर, क्या जगन्नाथपुरी, नहीं। भक्तों के ही चरणों में सभी तीर्थ क्षेत्र उपस्थित है। तो ये भाव होना चाहिए। तो यही भाव हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के प्रति अर्पण करते हैं। भवद्विदा भागवतास तीर्थभूत स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृतः। भवद्विदा भागवतास, महाभागवत आपके जैसे तीर्थभूत स्वयं विभो, आप ही तीर्थ क्षेत्र पर्सोनिफाइड मूर्तिमान स्वरूप हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, न तो आप मूर्तिमान तीर्थ स्वरूप तीर्थ हो, लेकिन आप तीर्थों को तीर्थ बनाते हो। तीर्थ क्षेत्र है उनको आप तीर्थ बनाते हो, महान पवित्र बनाते हो। स्व अंतस्तेन गदावृतः, क्योंकि आपके हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं। तो ये भाव हमारे आजू बाजू के जो भक्त हैं उनके प्रति क्या विकसित हुआ है? क्या हम नफरत ही कर रहे हैं क्या? ये भक्त नहीं, इनसे नहीं मेरी जम सकती। तो ऐसा भाव है तो मध्यम अधिकारी बन नहीं सकते। और मध्यम अधिकारी नहीं बनेंगे तो आगे जाके फिर उत्तम अधिकारी कब बनेंगे? तो यही सब नफरत के कारण ही जो हम छोड़ नहीं रहे, फिर हम कनिष्ठ अधिकारी के रूप में बहुत करोड़ों जन्म बिताने पड़ते हैं। बहु जन्मों करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इसी कारण फिर कृष्ण के चरणों में आसक्ति पैदा नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे नफरत करते हैं अन्य साधकों के प्रति। तो प्रेम होना चाहिए, अर्थात आगे जाके तो हर जीवात्मा के प्रति वो कृपा का भाव होना चाहिए। क्योंकि नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये हमारे पूरे समस्त आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप है उसका सार है। जैसे महाप्रभु ने बताया, नामे रुचि, नाम यानी रुचि होनी चाहिए, वैष्णव बस उनकी सेवा करनी है, और जीव यानी उनके प्रति कृपा करना है, दया करना है उनके प्रति। तो ये जीव दया तो बहुत सर्वोत्कृष्ट स्तर है, और वो स्तर जो प्राप्त कर लिया वो भगवान को बहुत ही प्रिय हो जाता है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, उस व्यक्ति से और बढ़कर मुझे कोई और अधिक प्रिय नहीं, जो मेरा ये संदेश सभी भक्तों को और सभी जनता को, सभी लोगों को प्रदान करे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें, क्योंकि भगवान एक ही है, नाम एक है, लेकिन वैष्णव अनेक है और जीवात्माएं अनगिनत है। तो नाम की सेवा आसान है और वैष्णव की सेवा थोड़ा मुश्किल एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे वैष्णव हैं, किसकी सेवा करो। इसलिए हमने कहा ना, प्रवचन के रूप में आपने बहुत अच्छी संधि दी हमें, एक साथ सबकी सेवा हो रही है, नहीं तो एक हर किसी से मिलकर सेवा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैष्णव अनेक हैं, लेकिन ठीक है वो भी जम सकता है, लेकिन जीवात्मा तो अनंत है, उनकी कैसे हम सेवा कर सके। तो इसलिए उस स्तर तक, जीव दया तक पहुँचना काफ़ी दूर है। उसके पहले वैष्णव सेवा के प्रति जो हमने 4 बुद्धियाँ बताई, आत्मबुद्धि, ममता बुद्धि, इज्ज बुद्धि और तीर्थ बुद्धि, ये विकसित होना चाहिए, अन्यथा फिर जीव दया तो दूर की बात है। तो उसकी शुरुआत होती है नाम रुचि से, नाम रुचि से। हमारे श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, पेड़ से तुलना की उन्होंने 3 चीज़ों की। जो पेड़ होता है उसके 3 भाग होते हैं विशेषता प्रायः, एक तो है नीचे का मूल, बीच का तना और ऊपर का क्राउन, जो ऐसा रहता है जिसमें पेड़, जिसमें पत्ते, टहनियाँ वगैरह रहती। तो कहते हैं कि नाम रुचि वो मूल के समान है, फिर वैष्णव सेवा तने के समान है, और जीव दया वो जो क्राउन है ऊपर का भाग वो है। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो है मूल। तो मूल जितना गहराई में गया है उतना वो पेड़ टिका रहता है। तो नाम जिसके नहीं है, नाम में रुचि नहीं जिसकी पैदा हुई, वो वैष्णव की सेवा जीवन भर नहीं कर पाएगा। उसमें इंटरप्शन आ जाएगा, उसमें व्यत्यय आ जाएगा, व्यवधान आ जाएगा। क्योंकि नाम में रुचि न होने के कारण, जैसे हमने कल ही कहा कि भगवान जो पिता के प्रति अगर संबंध अच्छे नहीं है तो बच्चों के प्रति तो नफरत ही होगी। तो नाम के प्रति रुचि नहीं है तो वैष्णव के प्रति सेवा भाव नहीं रहेगा।
छोड़ के चले जाएंगे वैष्णव को। और ऐसे कितने सारे लोग चले गए क्योंकि नाम में वो रुचि पैदा ना कर पाए। तो नाम में रुचि और वैष्णव से वो तना है, और फिर ऊपर का क्राउन वो लास्ट पार्ट है, वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। जीव दया वो तीसरा भाग है। तो ऐसा कौन सा पेड़ आपने देखा है जिसका तना है इतना चौड़ा और उसका एक छोटा सा मूल है, वो जाता है ज़मीन में 1 फुट जाता है? ऐसा कभी पेड़ देखा है? ऐसा पेड़ हो नहीं सकता, वो गिर जाएगा तुरंत। आंधी तूफान की भी ज़रूरत नहीं, कोई लेट गया उसके ऊपर तुरंत तो गिर जाएगा। पहले तो खड़ा ही नहीं होगा, पहले तो ले दे के कैसे खड़ा होगा तो गिर जाएगा। तो नाम मूल बहुत गहराई में जाने चाहिए। कुछ कुछ पेड़ों के मूल किलोमीटर्स तक पाए गए हैं। हाँ, लोगों को समझा नहीं ये कहाँ का मूल है, खोदते गए देखा तो वो काफ़ी 5-10 किलोमीटर की दूरी पे वो पेड़ था। ऐसे मूल बहुत गहराई में, यानी नाम के प्रति बहुत ही रुचि होनी चाहिए। फिर वैष्णवों की सेवा, ऐसा कौन सा है कि जिसमें बहुत सारे मूल वगैरह हैं और ऊपर बड़ा क्राउन है और बीच में एक इंच वाला एक पतला ऐसा 10 फीट का ऐसा तना है? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो तना भी वैसा ही तगड़ा रहता है फिर, तो वो वैष्णव सेवा है। फिर वो जीव दया रूपी कितना अनलिमिटेड कृपा, वो भगवान की कृपा सबको बांटी जा सकती है। तो हम काफ़ी बार प्रचार के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन नाम में जो हमारी रुचि है वो पैदा नहीं हुई है, तो प्रचार में हमारी गड़बड़ हो जाती है। हम दूसरों को ताने मारते हैं, करता ही नहीं, जब करना नहीं जब शुरू नहीं कर रहा है, 16 माला कर नहीं रहा है, तो ऐसे दूसरों को ताने दे के कुछ उपयोग नहीं है। हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें हमारे जो नाम रुचि रूपी जो मूल है उसको तगड़े बनाने होंगे, गहराई में जाने होंगे उसको, है ना। और वैष्णव की सेवा करनी होगी, उनके आशीर्वाद से प्रचार होगा। प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, अपने सभी गुरु भाइयों से जो थे वृंदावन में, उनसे भीख मांग रहे थे, तो वो तो उनको परमिशन दे ही नहीं रहे थे। बौन महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, तो जब पहला जो स्कंद का 3 भाग आए प्रिंट होके फ्रेश प्रिंटिंग प्रेस से, तो प्रभुपाद उनको दिखाए, 3-4 गुरु भाई थे, उनको दिखा, उनके हाथ में दिया, तो वो सब देख रहे थे कितना अच्छा है, नया अभी आया था, कैसे हॉट रहता है वो, तो देख रहे थे। बोले कैसे ही लग रहा है आपको? बोले बहुत ही अच्छा है, इसका जो जैकेट है, इसका टाइप है, एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग वेरी नाइस। एकदम खुश हो गए वो। तो जैसे खुश हो गए तो प्रभुपाद तुरंत बोले, तो ये श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से जो अभिन्न है, वो पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार करना चाहता है भगवान की महिमा का, तो उसके लिए एक कुली की ज़रूरत है, तो मैं वो कुली बनना चाहता हूँ, तो आपके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। तो एकदम शांति हो गए, इन्होंने मांग ही लिया जो मांग रहे थे, अभी तक परमिशन मांग रहे। तो बोले ठीक है स्वामी महाराज, आप तो रुकने वाले हैं नहीं, तो ठीक है जाइए आप। तो परमिशन लेके गए। तो बिना भक्तों के परमिशन कृपा हम कैसे भला कुछ प्रचार प्रसार कर पाए। तो इस तरह से ये सब बैकग्राउंड है। ये भाव जो हमने कहा, विरक्ति का भाव या भक्तों के प्रति क्या कहते हैं, पूजा, है ना, इज्जत बुद्धि, तीर्थ बुद्धि, ये सब भाव नहीं होगा, ये एटीट्यूड फॉर्म करता है। प्रभुपाद कहे एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। भक्ति में प्रगति हमारी जो क्या कहते हैं उसकी मनोवृत्ति है, अंदर की क्या वृत्ति, अंदर क्या चलता है। हमारी 2 भक्तियाँ चलती है, एक शरीर से बाहरी रूप से, एक अंदर मन में हृदय में हम क्या सोच रहे हैं। तो हृदय का भाव भगवान पकड़ते हैं, इसलिए बूढ़ा भाव समन्वितः। तो हमारा भाव अगर भक्तों के प्रति इज्जत बुद्धि का नहीं, तीर्थ बुद्धि का नहीं, आत्मबुद्धि ममता बुद्धि का नहीं, उनके प्रति नफरत का है, तो ऊपर से जो हमारा चल रहा है वो निरर्थक हो जाएगा। अर्थात वो हमें सुकृति देगा, फिर उसके द्वारा हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। भगवत धाम, गोलोक वृंदावन, विदाउट एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी पहुंचना नामुमकिन है। तो इसलिए हमें ये सब बैकग्राउंड में होमवर्क करना है, तब जाके हम जब सुबह बैठते हैं हरि नाम के जप में, तब वो जप बहुत ही अच्छा हो सकता है। फिर हम नाम प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस। जमीन के अंदर ही रह जाएंगे क्योंकि उतना वैष्णव का संग नहीं मिलता है। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, तो ओके, मैं समझ गया। तो वैसे समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रचार का बहुत बड़ा कार्य है। तो एक व्यक्ति 4 प्रकार से मदद कर सकता है प्रचार में। प्राणेर, अर्थेर, धिया, वाचा। तो प्राण देते हैं ब्रह्मचारी लोग, वानप्रस्थ सन्यासी लोग। तो गृहस्थ लोग वित्त दे सकते हैं, प्राणेर अर्थेर, क्योंकि ये सब जो चल रहा है, इतना बड़ा मंदिर, भगवान के लिए माला है, ये सब फ्री में तो मिलता ही नहीं, कोई देने वाला है नहीं, इसके लिए आज की तारीख में पैसे लगते हैं। तो गृहस्थ लोगों को वित्त प्राप्त होता है, तो वो उसको अर्पण कर सकते हैं। थोड़ा बहुत संडे को अगर आ सकते हैं आप, वहाँ संग ले सकते हैं, और रोज़ाना में घर पे ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, या आपका तो यहाँ शायद लाइव भी है, तो वो सुन सकते हैं घर में
जैसे कुछ माता जी होंगे अभी कुकिंग कर रहे होंगे शायद घर में, तो लेकिन ये शायद सुन रहे होंगे लेक्चर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप भी प्रचार में मदद कर सकते हैं। परिप्रश्न सेवा या प्रणिपात, तो प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा 3 चीज़ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बुक भागवतम एंड व्यक्ति भागवत, प्रभुपाद उसमें लिखते हैं और बुक भागवतम और व्यक्ति भागवतम। तो लाइक इफ वी टेक शेल्टर ऑफ बुक भागवतम इन एब्सेंस ऑफ व्यक्ति भागवतम, सो हाउ वी कैन डू दिस 3 थिंग्स इन बुक भागवतम, प्रणिपात है परिप्रश्न। प्रणिपात यानी वो सम्मान की बात हुई। जैसे वैष्णव व्यक्ति भागवत के प्रति सम्मान, हम उनको दंडवत प्रणाम करके, पंचांग प्रणाम हो, अष्टांग प्रणाम हो, या जैसे अगर ये प्रोग्राम लेक्चर देना है तो इसके लिए जो साउंड सिस्टम अरेंज करना, ये सब टेबल, ये सब जो व्यवस्था है, इसको प्रणिपात कहते हैं। और परिप्रश्न आप मन में ही प्रश्न पूछ सकते हैं और वो ग्रंथ भागवत उत्तर देगा, लेकिन उसके लिए बहुत हाई लेवल का कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर भौतिक संसार में आसक्ति लगी हुई है तो कितना भी पढ़े, हमें वो प्रश्न पहले आएंगे नहीं, सिंसियर प्रश्न, और आए तो भी उसके उत्तर नहीं मिल पाएंगे, वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है, कुछ है नहीं इसमें। लेकिन जो बहुत ही प्रामाणिक गंभीर भक्त है, वो ऐसे काफ़ी बार देखा है कि खोला और जो उसके मन में प्रश्न है उसका उत्तर उधर प्रभुपाद दे रहे, इतना उसका लेवल है। लेकिन उसका वो हाई फ्रिक्वेंसी हमारा होना चाहिए। और सेवा, फिर उसको हम बांट सकते हैं, किताबों को प्रचार कर सकते हैं उस ग्रंथ भागवत का। लेकिन हमारे जैसे मैंने पहले कोट किया था, भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, ग्रंथ भागवत को पढ़ना होता है व्यक्ति भागवत का शरण ग्रहण करके। इसलिए व्यक्ति भागवत का निर्देशन में ही ग्रंथ भागवत पढ़ना चाहिए। और लिखा है प्रभुपाद ने, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति भागवतों को बाजू में रख दो, अपने घर में ही प्रभुपाद की किताब लो पूरा सेट और पढ़ते रहो जीवन भर, और व्यक्ति भागवतों को छोड़ दो, नहीं, फिर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना हमारा लेवल नहीं है। तो इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए। और यस, नामे रुचि कैसे आएगी? नाम लेकर ही आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेकर ही आएगी, लेकिन उसके लिए मन में 4 चीज़ें ज़रूरत है। नम्रता, आपको पता है, सहिष्णुता, दूसरों को सम्मान देना और खुद के सम्मान की अपेक्षा न करना। जो महाप्रभु कहे, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना। ये 4 चीज़ें जिसके जीवन में ओत प्रोत है, पूरी भरी हुई है, वो व्यक्ति तो 24 घंटा हरि नाम लेगा। कभी हमें दिखाई देगा माला के ऊपर, कभी मुंह से दिखाई देगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो मन में तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम ये 4 चीज़ों में जितना हद तक कमी पड़ती है उतना हद तक मुश्किल हो जाती है। महाप्रभु खुद 20वें अध्याय, जो अंतिम अध्याय है अंत्यलीला का, उसमें इसका वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि तरोरपि सहिष्णुता, यानी क्या पेड़ जो है सूख भी रहा है गर्मी में तो मांग नहीं करता पानी की। तो जैसे मैंने ये पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि यानी मैं प्रसाद ले रहा हूँ और मुझे थोड़ा और भूख है, थोड़ा प्रसाद चाहिए, लेकिन जो सर्विंग वाला प्रसाद करने वाला है, हाँ, तो वो बेचारा वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, चपाती बांट रहा है दूसरों को, लेकिन मेरी तरफ आ ही नहीं रहा और मुझे पूछ ही नहीं रहा है, प्रभु जी चपाती चाहिए क्या? तो इसका अर्थ ये निकलता है मैं वो चपाती के लिए मांगू नहीं, हरि बोल प्रभु चपाती चाहिए मुझे, ऐसा नहीं बोल सकता। माय गॉड, मैं तो सोचता रह गया, मैं तो चिल्लाऊंगा जोर से माइक पे, चपाती चाहिए है ना। तो ये तरूर रूपी सहिष्णुता का भाव है। तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा से हो जाएगा। प्रभुपाद खुद हम देखते हैं, सुबह सुबह जाते थे चिप्पीवाड़ा से चल के 5 किलोमीटर प्रिंटर के पास, और ब्रेकफास्ट तो कुछ लेते ही नहीं थे। और वो थोड़ी देर के बाद उसका डब्बा आता था घर से प्रिंटर का, तो वो कहता था स्वामी जी आपने ब्रेकफास्ट लिया क्या? नहीं नहीं, जो भी उनका नाम था, आप चिंता मत करो, उसकी चिंता नहीं कोई। बोले नहीं नहीं स्वामी जी लिया क्या? नहीं भाई साहब आप चिंता मत करो, नहीं आइए हम दोनों लेंगे, मेरी पत्नी ने भेजा है, थोड़ा थोड़ा आधा करके ले लेंगे। तो वो दयावश प्रभुपाद को कुछ देता था, ब्रेकफास्ट उसकी पत्नी ने बनाया हुआ, और प्रभुपाद जब देता था वो तो फोर्सफुली देता था प्रेम से, तो प्रभुपाद लेते थे, अन्यथा भूखे। क्यों भूखे? एक तो 5 किलोमीटर क्यों चले? क्योंकि 5 आना 4 आना बचेगा, उससे थोड़ा और पेपर खरीदे जाएंगे और किताबें छाप सकता हूँ। तो इसको कहते हैं कि फर्स्ट क्लास डिसाइपल। उनको आदेश था वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब पैसा मिलेगा तब किताबें छापो। इनके पास पैसा है नहीं। भक्तियान ठाकुर ने कभी नहीं कहा था कि खाना मत खाओ, सोओ मत और उससे पैसा बचाओ खाने का और उससे किताबें छापो, नहीं। इसका अर्थ यह था कि खाना पीना तो मामूली चीज़ है, उसके अलावा जो सरप्लस मनी है उससे किताबें छापो। लेकिन इन्होंने खाना पीना ही देखा ही नहीं अपना। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रभुपाद की ये किताबें हैं, ये स्याही से नहीं बनी है, ये प्रभुपाद की खून से बनी हुई है। हाँ, क्योंकि जब व्यक्ति खाता है तब शरीर में खून जमता है,
तो वो खून प्रभुपाद ने खाया ही नहीं, और वो सब ये खून के रूप में यहाँ किताबों में आ गया। इसलिए जब खून देता है व्यक्ति तो क्रांति हो जाती है। तो इसलिए किताबों के द्वारा पूरे संसार में क्रांति हो गई, जिसके बारे में भागवतम में कहा ही है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि नमान्य अनंतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो ये क्रांति लाने के लिए ऐसा बलिदान करना होता है। तो प्रभुपाद ने वो किया। तो तरोरपि सहिष्णुना थे प्रभुपाद। अतः तृणादपि शुनिचन मानदेन। कलकत्ता पंडाल प्रोग्राम में हुआ प्रोग्राम, हज़ारों लोग आए थे, इतने सारे प्रभुपाद के अनुयायी तो थे ही थे। और तब तक इस्कॉन बहुत बढ़ गया था। तो जाने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद प्रभुपाद स्टेज से उतरे और कार तो तैयारी था थोड़ा पंडाल से बाहर, तो प्रभुपाद उस तरफ जा रहे थे और हज़ारों लोग घेरे हुए थे, लाइन बना हुआ था इस तरफ, बीच में से रास्ता रखा गया था और वो सब हटा रहे थे लोग, जाने दो स्वामी जी को कार के दरवाजे की तरफ। तो प्रभुपाद जा रहे थे ऐसे, वहाँ से स्टेज से उतर कर धीरे धीरे जा रहे थे और सब लोग देख रहे थे, फ़ोटो निकाले, बहुत कुछ चल रहा था। तो प्रभुपाद का दरवाज़ा भी खुला गया था कार का। तो प्रभुपाद जा ही रहे थे, थोड़ा दूरी पे थे, तो उनके एक गुरु भाई, एक गृहस्थ भक्त थे, तो वो दूर से, उनको भी न्योता आया था उस कार्यक्रम के लिए, तो वो आए थे, प्रोग्राम अटेंड किया था, लेकिन हज़ारों लोगों में प्रभुपाद ने उनको देखा नहीं था। लेकिन जाते समय प्रभुपाद ने ऐसे ही देखते समय उन्होंने उन गुरु भाई को देखा, तो पूरा हट के प्रभुपाद उनकी तरफ चले गए और उनके हाथ पकड़े और उनसे कहा, है ना, कैसे हैं आप, कैसे चल रहा है आपका भक्ति वगैरह वगैरह। तो वो व्यक्ति इतना गदगद हो गया, बोले मेरी क्या हैसियत है इस संसार में, मुझे कोई, मैं भौतिक रूप से तो सधन हुई नहीं, मेरे पास धन वगैरह इतना है नहीं, लेकिन ये इतने संसार में प्रचार प्रसार किए, इतने लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, इतने फ़ोटो निकल रहे, इतने हज़ारों लोग, और वो सब छोड़ के, कार तैयार है, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो छोड़ के ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और इतना प्रेम दिखा रहा है, मुझे तो कोई देखेगा भी नहीं। तो प्रभुपाद ऐसे थे, किसी को निगलेक्ट नहीं किया उन्होंने, हमेशा सबको मान दिया। तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटा कीर्तन कर सकता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो ठीक है, बहुत देर होगी, अभी हम यहीं पे रुकते हैं। हाँ, इज दैट ओके ना, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की